ओम शांति। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। प्रसन्न नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती, अर्थात सदगति मिल जाती है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो। बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हो, हम शिव बाबा के पास जाते हैं, यह भी जानते हैं कि शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है। उस एक को ही याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं। गायन है नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। उनका अर्थ चाहिए। नजर से निहाल किसको? जरूरी सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता है, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नजर किसकी? क्या यह आंखें? नहीं, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा बनती है। यह हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माएं ही पतित तमो प्रधान बनी हैं। अब यह तुम्हारा 84वां जन्म है। यह नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए जरूर। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है। नाम भी अलग है। नई दुनिया का नाम है सतयुग। बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सम्मुख कहते हैं, मुझे याद करो। मैं कौन? परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो, आत्म अभिमानी बन तुम मेरे में नजर लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है। कितनी छोटी है। जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं, बेहाल अर्थात कंगाल है। फिर निहाल कैसे बने? यह अक्सर भक्ति मार्ग के हैं, जिस पर बाप समझाते हैं। वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने यह चित्र श्रीमत पर बनाए हैं। जो भी चित्र बने हुए हैं बाबा के कोर्स के, कैसे बाबा की श्रीमत पर बने हैं। आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच है तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं यह फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वह पढ़ाइयाँ तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो हम सब सोने का बर्तन बन रहे हैं। होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया है। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वह अब बुझ गई है। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में भी फर्क है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया, यह बाप ही समझाते हैं।
बाप कहते हैं मुझे याद करो, जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा। यह भी बच्चे जानते, नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है। इनकी ब्रह्मा बाबा की। तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते हैं। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं। मतलब क्या? कई बच्चे आते हैं, कोर्स किया फिर चले जाते हैं। कई आते हैं सेंटर पर देख करके चले जाते हैं। कोई बाबा को अच्छे से पहचान लेते हैं तो फिदा भी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं। इस समय इस संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं। रचना को याद भी सब उनको करते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सतगुरु भी है। भले तुम और किसको भी स्वामी सतगुरु कहते हो, परंतु सत एक ही बाप है। ट्रूथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वह ट्रूथ क्या आकर करते हैं? वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे। यह सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसको भी पता नहीं है। बाकी जो अब खंड हैं उनका तो सबको मालूम है। अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगम योगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वह कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। बाबा के तन में शिव बाबा आए, ब्रह्मा बाबा के तन में। उनके द्वारा हमने ज्ञान सुना तो हम कौन बन गए? ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे। ज्ञान के द्वारा जन्म हुआ। जो और वो ब्राह्मण हैं वो कुक वंशावली ब्राह्मण हैं। कहते हैं हम भी ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुए, लेकिन कब हुए ये नहीं जानते। इस समय बाबा ने बताया कि तुम संगम युग पर ही मेरे द्वारा जन्म पाते हो। वह है अपवित्र, तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तुम मुख वंशावली बन फिर छी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। वहां रावण राज्य होता नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में। उनको कहते हैं वॉइसलेस वर्ल्ड। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है यह भी तुम जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है। लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी न सके। यह तो थोड़े समय की बात है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में धर्म गलानी होती है। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है। बच्चों को समझाया है आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है। वह है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना वह सदैव पवित्र और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी नई दुनिया। फिर जरूर पुरानी होती है, कला कम होती जाती है। दो कला कम चंद्रवंशी राज्य था। क्या कह रहे बाबा? नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है, कला कम होती जाती। दो कला कम चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। पीछे और खंड आते जाते हैं। उनको कहा जाता है बाई प्लाट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वह फिर रिपीट होगा। तभी तो गीता में कहा भगवान ने, जब जब धरती पर पाप अधर्म बढ़ता है मैं आता हूँ, अनेक धर्मों का विनाश कर मैं सद्धर्म की स्थापना करता हूँ। माना जब संसार में परमात्मा आते हैं अनेक धर्म हो जाते हैं, लोगों की अलग अलग धारणाएं हो जाती हैं। इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है। सब धारणाओं को खत्म कर एक ईश्वरीय मत चलती है। सभी धर्मों को खत्म कर एक ईश्वरीय धर्म, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है, परमात्मा उसकी स्थापना करते हैं। जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदला दिया। हिंदुओं ने
अपना धर्म आप ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े हैं। वाम मार्ग में चले गए, जगन्नाथ के मंदिर में भी भले गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता। खुद विकारी हैं तो उन्हों को भी विकारी दिखा दिया है। यह नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बने हैं, उस समय के ही यह चित्र हैं। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया है। कितनी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाबा भारत में आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूँ। यह भारत, हिंदुस्तान वह हिंदू धर्म है नहीं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, यह भी ड्रामा में नूंद है। अच्छी रीति समझाना चाहिए, यह भी नॉलेज है। जैसे हम सुनते हैं अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ऐसी नाम दे दिया हिंदुस्तान, जो कि नाम क्या था? भारत। हिंदुस्तान माना हिंदुओं का स्थान। तो बाबा कहते हैं हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहते हैं अच्छी रीति समझाना चाहिए, यह भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। फिर उन्हों के आगे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं। कहते हैं ना जब मंदिर में जाते हैं, मैं मूर्ख खल का मीर, मैं सेवक तुम स्वामी हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं और अपनी गलानी करते हैं, अपनी बुराई करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम ही पावन थे और तुम ही पतित बन गए हो। हम विकारी पापी हैं और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है। ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी, हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वह निर्विकारी पने की निशानी, परंतु विकार बिगर रह नहीं सकते हैं, झूठी निशानियां रख दी हैं। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी है। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में है, सतयुग में देवताएं संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो न सके। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग माना जो घर गृहस्थ में हैं उनको ऊंच देवी देवता परमात्मा बनाते हैं, और जो होते हैं सन्यासी सन्यास लेकर जंगल में चले जाते हैं। बाबा कहते तुम तो जंगल में नहीं जाना है, तुम्हें घर परिवार में मैं ऐसा राजयोग सिखाता हूं कि तुम पति से पावन ऊंचे से ऊंचा बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु हैं। निवृत्ति मार्ग वाले माना सन्यासी, उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते हैं यह जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूँ। जो भी पढ़ाई करी अभी तक धर्म ग्रंथ शास्त्र वगैरह, परमात्मा कहते हैं मैं उनसे नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तो सबको नजर से निहाल कर देता हूँ। गायन भी है नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। यहाँ तुम क्यों आए हो? निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम यह बन जाएंगे। बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं है। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको यह बनाने आया हूँ। बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नजर से निहाल भी करते हैं। ये किसके लिए कहते हैं? एक सदगुरु के लिए। वह गुरु लोग तो ढेर हैं और माताएं अबलाएं हैं भोली। तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा है आंख खोली विनाश हो गया, यह भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं कि विनाश कर दे दुनिया का। विनाश तो कोई और चीजों से होगा ना, बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते। यह तो सब साइंस निकालते रहते हैं। समझते हैं हम अपने कुल का आप ही विनाश करते हैं। जो बॉम्ब्स वगैरह बनाए हैं, परमाणु बम वगैरह, जो तरह तरह की गन्स वगैरह बनी हुई हैं, तो वो किस लिए? अपना ही कुल का अपने आप विनाश करने के लिए। परमात्मा जो आते हैं
वो ज्ञान देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हमारी अज्ञानता का विनाश होता है, हमारी दुख परेशानियों का, चिंताओं का विनाश होता है, हमारे जो रोग शोक हैं, जब हमें ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से रोग शोक मिट जाते हैं। तो तीसरा नेत्र परमात्मा आके खोलते हैं, उससे आध्यात्मिक ज्ञान से हमारी बुराइयों का, हमारे अवगुणों का विनाश होता है, ना कि बाहरी विनाश करते हैं परमात्मा। वो विनाश जो दुख दे, परमात्मा विनाश का मतलब है विनाश, विकारों का नाश करते हैं, बुराई का नाश करते हैं, ना कि मनुष्यों को मारते हैं। वह भी, बाबा कहते हैं, समझते हम अपने कुल का आप ही विनाश करते हैं, वह भी बांधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते, नाम कितना होता है, मौन में जाते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नजर लगाओ, अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, जो मुझे याद करते, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूँ तो उनको बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है और संग तोड़, एक संग जोड़ू, एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तुम खुद कहते हो हे पतित पावन। ये किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को? नहीं, पतित पावन तो एक है, वह सदैव पावन ही है, उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। वह सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़े ही लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, समा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा पॉइंट, और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है, एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। वरदान, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। वरदान का विस्तार, स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। पहला, अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। स्लोगन, वारिस वह है जो एवरेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। अच्छा, ओम शांति।